Yes, good morning students. Today we are going to study third poem, The Hope by Ranjan Agarwal. Okay, now open your books and you can see the poem on your screen. Hope. What is hope? In our day-to-day life, many things we accomplish due to hope. We know that if we do something, the result will be that. ये रिजल्ट का जो हम सरमाइज करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, यही तो होप है। एवरीडे की लाइफ में बिफोर स्लीपिंग we everyday think tomorrow I'll do this, do this, do this, do this, and the result will be that. Yes or no? हम हर दिन सोने के बाद सोते समय ये सोचते हैं कि कल हम ये करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये रिजल्ट आने वाला है। अगर होप नहीं होती तो हम अगले दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं करते। रुक जाता आदमी, स्टैंड स्टिल, थम जाती दुनिया। जिंदगी चल रही है किसके कारण? होप के कारण। तो आइए अपन पोएम पढ़ते हैं। कम टू द कंटेंट। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। क्लियर? वेरी सिंपल लैंग्वेज। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को हम कई नामों से जान सकते हैं, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। इन फर्स्ट 4 लाइन्स या स्टेंजा, पोइट इज टेलिंग अस अदर पीपल्स व्यूज अबाउट होप। दूसरे लोगों के क्या विचार हैं, वो क्या कहते हैं इसको, वो हमें बता रहा है। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं। एक्सपेक्टेशन मीन्स आपकी अपेक्षा। आप क्या अपेक्षा रखते हैं किसी से, क्या उम्मीद रखते हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब आकांक्षा। अदर्स टर्म इट, टर्म मीन्स उनके वर्ड्स में वे उसे बोलते हैं, उनके शब्द हैं ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, कि ये एक वे है, तरीका है, स्टाइल है। बेनिफिक्शन मीन्स दान, चैरिटी। अब देखिए, चैरिटी को समझने के लिए आप सोचिए कि इन आवर रिलीजन वी थिंक इफ वी हेल्प समवन by money, by food, clothes, in future whenever we will in need we can get. धर्म में हमारे क्या है कि आप दान करोगे, किसी को कपड़ा, खाना, पैसे, यानी ज़रूरतमंद को अगर आप देते हो कुछ, इफ़ यू हैव, आपके पास है एंड यू आर हेल्पिंग अदर्स, तो सम डे इट विल बी बेनिफिटेड फॉर यू पीपल। हम लोगों की ये मान्यता है कि हम किसी की हेल्प करेंगे तो नो डाउट कभी न कभी हमें उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये फ़ायदा मिलने वाला है, ये क्या है? होप, यानी ये वे ऑफ बेनिफिक्शन, ये हमारा अंदाज़ा है। आशा जो है वो दानशीलता में जो तरीका है हमारा, वो रास्ता कहाँ से जाता है? आशा या होप के माध्यम से जाता है। In 4 lines, Ranjan Agarwal explained us या acquainted us with the other people's views regarding hope. आप hope कह सकते हैं उसे, expectations कह सकते हैं, future relevance. Future relevance का मतलब क्या है? Other term is future relevance. Future यानी भविष्य, रेलेवेंस यानी रिलेटेड।
मैंने आपको पहले ही बताया है कि फ्यूचर भविष्य का हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, और वो अंदाज़ा क्या है? हमारी होप, हमारी उम्मीद। और सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, और कुछ और लोग इसे एक तरीका, दानशीलता का तरीका मानते हैं। तो व्हाट आर द नेम्स ऑफ होप इन द फर्स्ट स्टेंजा? होप, एक्सपेक्टेशन, future relevance and measure of benefiction. Clear? Now poet is saying, to me hope is the creation of soul. Ranjan Agarwal tells us that for him hope is the creation of soul. Creation means creativity, soul आत्मा। अब देखिए, हम सुने या ना सुने, हमारी जो इनर बॉडी में जो सॉल है, ये हमेशा हमें टोकती है कि वेयर वी आर रॉन्ग, वेयर वी आर राइट। जब हम उसकी सुनने लगे और वी आर डूइंग सॉल्स एडवाइस, हम हमारी आत्मा की आवाज़ सुनने लगे, उसके अनुसार हम क्रिएटिविटी करें, तो वो क्या है? होप, क्रिएशन ऑफ सोल। यानी आपको अंदर से आवाज़ आए कि आप ऐसा करोगे तो एज अ रिजल्ट इट विल बी रॉन्ग विद यू, एंड इफ़ यू आर डूइंग दिस दैट विल बी राइट। तो ये क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। और व्हेन पोइट रंजन अग्रवाल इज सेइंग, व्हेन आई डू समथिंग अकॉर्डिंग टू माई सोल, मेरी आत्मा की आवाज़ के अकॉर्डिंग मैं कुछ करता हूँ, तो वो मुझे, हम सभी को क्या देता है? खुशी, प्लेजरसम। वी फील हैप्पी आफ्टर डूइंग दैट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हेल्प समवन, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एन ओल्ड मैन या वुमेन और सम नीडी मैन और वुमेन। उसको आपने किसी चीज़ की, जब वो भूखा था, आपने अपने सामने उसको खाना खिलाया, आपने उसको हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवाई। आफ्टर दैट you'll feel happy कि टुडे आई हैव डन समथिंग गुड। दैट इज व्हाट? क्रिएशन ऑफ सोल। अगर इफ यू डिडंट या डोंट लिसन एडवाइस ऑफ योर सोल, यू कांट हेल्प एनीवन। बट इफ योर सोल इज एडवाइजिंग यू टू हेल्प and you follow it, and after a result, when you help someone, when you given someone something he or she needed, it will be happy moment for you. Means we all human beings, you means we all, हम सभी को, whether you, me, anyone else, help someone and feel happiness, that is creation of soul. And what is creation of soul? It comes from where? From hope. We, in past, we have survived on hope. Sorry, एक लाइन छूट गई। And leap with enthusiasm and glow. और पोइट ने क्या बताया कि when we help someone, we feel pleasuresome. खुशी होने पे what your soul feels? Leap means jump with enthusiasm. Enthusiasm means zest, झील, खुशी से, जोश से, और वो हमारे चेहरे पे भी दिखाई देती है। हमारे चेहरे पे whether we are sad, it comes on our face. When we are happy, it also can be seen on our faces. So, if you help someone, definitely the pleasure, the happiness of your inner part will become on your face. In which medium? By the medium of glow. चमक आएगी आपके चेहरे पे, खुशी दिखाई देगी, जोश दिखाई देगा। Next, in past we have survived on hope. अतीत, yesterday, बीता हुआ समय, जो मैंने आपको बताया, सोने समय हम ये सोचते हैं कि टुमारो आई विल डू दिस दिस दिस। तो एवरी डे जो हमारा बीत गया अतीत,
उसको हम कल टुमारो आने वाले से किसकी उम्मीद से जोड़ते हैं? होप के कारण ही जोड़ते हैं और इसी कारण हम जीवित रहते हैं। सर्वाइव मीन्स लिविंग, जीवित रहना। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। सरमाइज मीन्स गैस, अंदाज़ा लगाना। हम फ्यूचर का अंदाज़ा लगाते हैं और होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। आपने सरमाइज किया कि मेरे भविष्य में ये होने वाला है, उसके लिए आप एफर्ट्स करते हैं और जब आप एफर्ट्स करते हैं, अंदर होप है, तो ये होप क्या करेगी? दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रहेगी, नेगेटिविटी और होप दोनों नहीं रह सकती। तो जब आपके अंदर फ्यूचर की प्लानिंग है तो होप के कारण, आशा के कारण, एक्सपेक्टेशन के कारण आपकी इनर नेगेटिविटी किल हो जाएगी, मर जाएगी। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। If you are hopeful that you will be fully peaceful, calm and quiet. But if you are not hopeful, hopeless, then in place of peace, quiet, silence, कौन जगह ले लेगा उसकी? नेगेटिविटी। So if you hopeless, there will be negativity. But if you are hopeful, due to this surmise या guess of your future, then negativity kills. तो negativity, hopeless ये साथ रहेंगे, hopeful, expected, तो आपके अंदर क्या रहेगी? पॉजिटिविटी रहेगी and you will be then calm and quiet. क्लियर? होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। देखिए, पोएम की थीम भी यही है कि होप जो ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीबडी इज लिविंग ऑन दिस ग्लोबल सीन is survived due to hope. So next poet is given us the example of bird. In search of food for young ones, hope makes the bird fly. पक्षी उड़ता है किस लिए? भोजन की तलाश में। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। बच्चों को लोग क्यों पालते हैं? For their future, अपने भविष्य के लिए कि हमारे बच्चे ये करेंगे, वो करेंगे, दैट्स वाई। तो पक्षी भी होप के कारण, उनका खाना कोई बनाता है, उनकी कोई व्यवस्था करता है? नहीं ना, वो खुद ढूंढते हैं। तो वो इस उम्मीद से कि हमें खाना मिलेगा, वो उड़ते हैं और अपने बच्चों के लिए खाना लेके आते हैं। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपना घर बनाने के लिए वो मटेरियल भी लाते हैं। It is the hope that makes a bud stay on the branch and bloom. Formerly, example of bird is given that due to hope birds fly and find out the food for their young ones and the material. उनका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं आएगा, ईंट भाटे का इंतज़ाम नहीं होगा वहाँ, वो खुद अपने तिनके बुन के लाएंगे और उससे घर बनाएंगे। किस के कारण? होप के कारण। और होप ही है जो प्लांट्स में बड, द स्टेट ऑफ ए फ्लावर बिफोर ब्लूमिंग, खिलने से पहले जो स्थिति, कली जिसे हम कहते हैं, वो कली पेड़ पर टिकी रहती है, पौधे पे, प्लांट पे। क्यों? क्योंकि उसको भी उम्मीद है कि नेक्स्ट ये शाखा पे वो ब्लूम करेगी, खिलेगी। तो ह्यूमन बीइंग का आपको एग्जाम्पल पता चल गया, बर्ड्स का पता चल गया, इवन आवर प्लांट्स एंड आवर ट्रीज मीन्स आवर नेचुरल थिंग्स। नेक्स्ट, ट्रीज lose their leaves with a hope. In seasons, you have learnt about seasons now, winter, summer, autumn,
स्प्रिंग इन ऑटम। ऑटम सीजन में पेड़ों के सारे पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन क्या पेड़ों को आपने कभी रोते हुए देखा है? नहीं। बिकॉज दे नो, उनको उम्मीद है दैट वन डे इट विल बी लैडन्ड विद ग्रीन ह्यूज। लैडन्ड का मतलब लोडेड, भर जाना। पेड़ पौधों को उम्मीद है कि जो पत्तियां आज गिरी हैं, कल व्हेन स्प्रिंग विल कम, हर पतझड़ के बाद बसंत आएगा, ये उम्मीद रहती है पेड़ों को। इसलिए उनको पता है कि वो फिर से भर जाएंगे। ग्रीन कलर, ह्यूज यानी कलर, हरे रंग से रंगे जाएंगे। दैट वन डे इट विल बी लैडन्ड विद ग्रीन ह्यूज, होप एनलाइटन्स द लाइव्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स। उम्मीद ही है जो हमारे उदास कोनों को क्या करती है, फिर से एनलाइटन, प्रकाशित कर देती है, उनको खुशी में चेंज कर देती है। आप देखिए कई बार किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, बहुत रोता है, लेकिन बाद में क्या है ऐसी चीज़ कि वो वापस उसी जीवन के ढर्रे पे आ जाता है। होप, आगे की उम्मीद से जो दुखी, ग्लूमी, सैड पार्ट ऑफ आवर लाइफ, it turned into happiness and makes us feel the freshness and warmth। जब हम दुखी होते हैं, ग्लूमी होते हैं, तो वहाँ हमारा जीवन अंधकारमय लगता है। लेकिन जब इस सैडनेस की जगह होप आ जाती है, तब हमें कैसी फील होती है? फ्रेशनेस, ताजगी सी महसूस होती है, वार्मथ, गर्मजोशी से हम अपने आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। किसके कारण? होप के कारण। ऑफ द डेज अहेड, हम बड़ी ताजगी से, खुशी से आगे आने वाले दिनों की तैयारी में लग जाते हैं। और ये आगे आने वाले दिनों की तैयारी क्या है? होप। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। जीवन जो हम सब में है, पशुओं में भी है, पक्षी में भी है, हम ह्यूमन बीइंग में, यस, होप मेक्स लाइफ गो ऑन। एज आई टोल्ड यू कि लाइफ हम में भी है, पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है। इट गो ऑन। गो ऑन मीन्स कंटिन्यू। जीवन चलता रहे, चल रहा है, चलता रहता है। बिकॉज ऑफ वॉट? होप के कारण, उम्मीद के कारण। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव मीन्स एज अ रिजल्ट, किसी चीज़ का परिणाम, उत्पत्ति, उत्पन्न होना। व्युत्पत्ति आप कह सकते हैं ना। आप देखते हो कि किसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? द फंक्शन कॉल्ड होप। वो फंक्शन जिसे हम आशा कहते हैं, इसी का परिणाम कौन है? हमारा जीवन। अब आप देखिए कैसे हर घर में जब बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स सोचते हैं ये करेगा, बड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो ये फ्यूचर रिलेवेंस, जो भविष्य से जुड़ी हुई चीज़, दैट इज़ होप। और बिकॉज ऑफ दिस होप आवर लाइफ कम इन फॉर्म। हमारा जीवन इस रूप में आया है, उसका रीज़न भी कौन है? होप है। होप इज़ द प्राइम एक्सेलेंस। सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ कौन है? होप। राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न, उसी दिन से जिस दिन से बच्चा जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि उसी के बाद उसके फ्यूचर की जो प्लानिंग्स हैं वो शुरू हो जाती है। फर्स्टली उसके पेरेंट्स करते हैं, उसके रिलेटिव करते हैं, लेटर ही और हिम शी स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। सो फ्रॉम द बर्थ टू डेथ हम लोग की जो है होप जो है वो उसको भविष्य से जोड़ती है। Now have a glance on the theme of the poem. The theme of the poem is hope as defined, considered by various parties including the poet. इसमें आपको फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है कि कैसे अदर पीपल्स के व्यूज़ क्या हैं और फिर पोइट उसको क्या समझता है। लेकिन ओवरऑल आप अगर जानें तो पोइट इज़ ए डेफिनेट एंड सर्टेन इंटरप्रेटर ऑफ होप। सबसे सही, उचित इसको किसने एक्सप्लेन किया है? पोइट ने किया है। वो क्या कहता है? बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप।
पोइट कहता है कि सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग नहीं, पक्षी भी, पशु भी, और इवन आवर नेचुरल थिंग्स, हमारी प्रकृति भी ये होप पे डिपेंड करती है, निर्भर है। होप सस्टेन लाइफ, क्यों? बिकॉज जीवन को लाने में कौन कारण है? जो लास्ट लाइन्स अपन ने पढ़ी थी कि लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कोल्ड होप। जीवन को बनाने वाला, उत्पन्न करने वाली कौन सा फंक्शन है? क्रिया है होप, उसी के कारण हम सस्टेन है। थैंक यू।